नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिरीन और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ साहब जी। आपका बहुत स्वागत है गुरु जी हमारे इस खास पेशकश में। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रहे। कोर्ट जाने से भला कौन खुश होगा। कोर्ट कचहरी और मुकदमों से हर कोई बचना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब आप ना चाहते हुए भी मुकदमों में फंस जाते हैं। कुंडली के कौन से योग आपको कोर्ट के चक्कर लगवाते हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। अपनी कुंडली में देखिए कोर्ट केस का योग है या नहीं। कौन से ग्रहों की चाल आपको मुकदमों से बाहर निकालेगी। एक गवाही कब पड़ जाती है आप पर भारी। कोर्ट कचहरी के चक्कर से छुटकारा दिलाने वाले अचूक उपाय। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को आप लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल करिए। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, हम पहला कॉलर लें इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के बच्चों के लिए आज चिंताओं भरा दिन है। आज पढ़ाई लिखाई में भी इनका मन नहीं लगेगा और आपके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। गृह जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। वृषभ राशि वाले आज अगर किसी प्रकार का विवाद न बनाए और नकारात्मक सोच को अपने पास न आने दे तो कामकाज में अच्छा समय व्यतीत होगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन काफी उत्तम है। भाग्य से हर संभव सहायता मिलेगी। परीक्षा प्रतियोगिता में भी अपनी इच्छा के अनुसार सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुख मिलेगा। कामकाज भी अच्छा बना रहेगा। गुरुदेव, कोर्ट कचहरी के चक्करों में कोई भी नहीं फंसना चाहता। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कुंडली के कौन से वो योग होते हैं जो हमें इन मुकदमों के चक्कर में फंसाते हैं। जन्म कुंडली मैं वैसे कई बार बता चुका हूं कि जितने भी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह हैं ये सब बुध के दायरे में घूमते हैं। जन्म कुंडली के अंदर मात्र एक बुध ही ग्रह ऐसा है जो बिन पैंदे की तरह लुढ़क के कुछ भी संभव कर देता है। और बुध से खास तौर पे एजेंट, वकील, ये सब कुछ देखा जाता है। और खास तौर पे वकीलों के चक्कर में पड़ के बहुत लंबा समय गुजरना, पैसे खराब होना, ये सब कुछ भी बुध से ही देखा जाता है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि और राहु का आपस में मेल हो जाए, चाहे तो वो एक ही घर में इकट्ठे हों शनि और राहु, या शनि देव की दृष्टि जब राहु के ऊपर पड़ती है तो जन्म कुंडली के अंदर कोर्ट कचहरी का योग खुलता है। शनि की अब कई दृष्टि है। जहां शनि बैठते हैं वहां से तीसरे घर पे भी उनकी दृष्टि जाती है, 7वें 8वें पे भी जाती है और 10वें घर पे भी जाती है। और तो ऐसे में शनि के आगे तीसरे, 7वें 8वें या 10वें घर के अंदर राहु बैठा हुआ हो तो जीवन में कोर्ट केस के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और खास तौर पे अगर कहीं शनि राहु का मेल भी हो और जन्म कुंडली की कोई ऐसी अवस्था बैठी हुई हो कि जिसके अंदर बुध बेहद खराबी के ऊपर हो तो सिर्फ कोर्ट केस ही नहीं, जेल का भी योग बनता है। और ये एक ऐसे योग तैयार हो जाते हैं शनि राहु और बुध के मेल से कि इंसान अपनी लाइफ के अंदर कितना भी सात्विक, कितना भी अच्छा, कितना भी सीधा और सबका भला करने वाला हो, उसके बावजूद भी उसके जीवन के अंदर कोर्ट केस का सामना उसको करना ही पड़ता है। ठीक है। और बुध तो खास तौर पे लाल किताब के अंदर इसको बेवफा के नाम से जाना जाता है। और इसका कोई भरोसा नहीं कि आज ये अच्छा चल रहा है, कल किस वक्त में अचानक बुरा कर जाए। जैसे कि मैंने एक बार आपको पहले बताया भी था कि मेरा एक क्लाइंट जिसकी जन्म कुंडली के अंदर शनि और राहु तीसरे घर के अंदर बैठे हुए थे और 9वें घर के अंदर बुध और केतु,
तो मेरे पास आया, मैंने उसको कहा था कि इन दिनों के अंदर कोई अचानक बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो बेटा ऐसे ही वो पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी को पेट्रोल भरवाने गया और वहां उसे बहुत पुराना कोई अपना दोस्त खड़ा मिला। उसके साथ उसने हेलो हाई किया और वो चला गया और अगले दिन उसे पुलिस उठा के ले गई। और पुलिस ने ये इल्जाम लगाया कि जिस दोस्त से तू मिला था उसकी गाड़ी के अंदर एक बैग था जिसमें कि काफी लाखों रुपए पड़े थे और वो गायब है। यानी कि जब ये शनि राहु जुड़ते हैं और बुध खराब अवस्था के अंदर आता है, इसका कोई भरोसा नहीं बेटा कि बैठे बिठाए आप कसूरवार हो या ना हो, ये आपके ऊपर किसी भी तरह का यह असर दे करके वाकई में बिगाड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी लोगों के ऊपर कोर्ट केस हुआ है, जितने भी लोगों पे, उनमें से 90% लोग ऐसे होंगे कि जिनके यहां घर के अंदर पहले मकान बना, किसी भी तरह की रिपेयरिंग हुई या उन्होंने एक घर से दूसरे घर में जब शिफ्ट किया तब उनके ऊपर कोर्ट केस बने। कारण यह है कि लाल किताब साफ तौर पे बोलती है कि जब तक किसी ग्रह को जगा ना लिया जाए तब तक उस ग्रह का असर संभव ही नहीं है। जब तक खराब ग्रह की वस्तुओं को घर में ना लाया जाए, अपने जीवन में उसके साथ संबंध न बनाया जाए, तब तक उसका बुरा असर संभव ही नहीं होता। जब भी उसके साथ संबंध बनता है तब बुरे हालात बनते हैं। इसीलिए चाहे घर बने, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो दूसरे घर के अंदर आप शिफ्ट करें, चाहे बना बनाया खरीद के जाए या किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगाएं, ये सब शनि को स्थापित करने वाली चीजें हैं। और जब भी ये होंगी तब कोर्ट केस तैयार होंगे, तब हालात खराब होते हैं। तो जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु और बुध यही कोर्ट केस देने वाले हैं। गुरुदेव, हम बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। आज बेमतलब के खर्चे बढ़ेंगे, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, घर में किसी के साथ अनबन हो सकती है, परंतु फिर भी किसी प्रकार का शुभ समाचार ही प्राप्त होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लोग आज अगर अपने माता पिता के साथ में किसी प्रकार की अनबन में ना जाए तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। भाई बंधुओं की काफी अच्छी सहायता प्राप्त होगी, कोई ना कोई खुशखबरी भी मिलेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य भी होना आज संभव है। कन्या राशि, आज घर परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। शिक्षा में पढ़ने लिखने वाले बच्चों की रुचि बनी रहेगी, परंतु किसी प्रकार का विवाद परेशानी का कारण भी बन सकता है और रुपए पैसे को लेकर के भी थोड़ी सजगता रखनी बहुत जरूरी है, वरना नुकसान के योग है। गुरुदेव, आपने मुकदमे में फंसने के लक्षण तो बता दिए, लेकिन अब उन लोगों के बारे में भी उपाय बताइए जो पहले से ही मुकदमे में फंसे हुए हैं। कोर्ट कचहरी के चक्करों से कैसे बचें? एक कहावत है बहुत पुरानी, कहते हैं ना कोई अकलमंद बन के कमाता है और ना कोई बेवकूफ बन के गवाता है। जिसकी कुंडली में जैसी ग्रह चाल बैठी हो वैसा अपने आप होता चला जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसके अलावा मैंने एक दूसरी बात और बताई कि जब तक किसी बुरे ग्रह को आप जगा नहीं लोगे, अपने घर में स्थापित नहीं कर लोगे, अपने जीवन में जब तक उस बुरे ग्रह की वस्तुओं को आने नहीं दोगे, तब तक वो बुरा फल नहीं देगा। तो जरूर जिनकी जिंदगी में ये कोर्ट कचहरी मुकदमे आ ही चुके हैं, जरूर वो पहले शनि को जवान कर चुके हैं, यानी कि मकान बना चुके होंगे, कोई बड़ा लोहा खरीदा होगा, कोई फैक्ट्री लगाई होगी, कुछ ना कुछ किया होगा। तो इसके लिए, इनसे बचने के लिए अगर आपके जीवन के अंदर मुकदमे चल रहे हैं तो सबसे पहले उपाय आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको एक काले रंग का कपड़ा आपको लेना है जो 1 मीटर तक का हो, उसमें थोड़ी सी उड़द साबुत सरसों का तेल लगा करके उस पर रखिए। थोड़ा सा साबुत सुरमा, पंसारी की दुकान पे मिलता है साबुत सुरमा, जो पहले पत्थर होता है, पीस के बाद पे उसको महीन किया जाता है, वो साबुत सुरमा लेकर के वो डालिए। और एक चमड़े का टुकड़ा, ये भी जो चकोर काट के उसके अंदर आपने डालना है। थोड़ी सी कील, जो मोची वाली कील होती है, ये डाल के, ये इनको आपस में डाल के इनको मिक्स करके और इनको गांठ बांध के एक पोटली बना के 43 दिन अपने सर से 7 बार उतार के इसको जल प्रवाह कर दीजिए। और इस दिनों में खास तौर पे एक खास ध्यान रखना है कि जो आपके घर की मेन दहलीज है, मेन एंट्री है, उसको सांझ के वक्त में, यानी कि सूर्य अस्त के ठीक 20, 25, 30 मिनट के बाद में आपने
पानी के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के, जिसे कच्ची लस्सी बोलते हैं, वो बना करके आपने अपने घर की दहलीज को धोना है। ये दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय, हर बुधवार को 2 मीठे पान जिसके अंदर गुलकंद आपने एक्स्ट्रा डलवाना है, यानी कि फालतू डलवाना है, 2 मीठे पान गुलकंद वाले लेकर के मंदिर की सीढ़ियों पर रखना शुरू करो। या हर बुधवार को तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसे मंदिर पर रखें। ठीक है। मात्र इतने से किए हुए उपाय आपको कोर्ट कचहरी से बहुत हद तक रिलीफ दिलवाएंगे, क्योंकि यहां पर शनि को निकालना अपने जीवन से, जो कि मैंने पोटली बनाई वो बना के जल प्रवाह करना, और बुध को सही जगह यानी कि दूसरे घर पे बचाना जहां पर कि बुध पाप नहीं करेगा। मात्र इतने से उपाय कर देने से ही आप कोर्ट कचहरियों से बहुत बड़ी निजात पाएंगे और जीवन में सुख पाएंगे। गुरुदेव, अक्सर देखा जाता है मुकदमे में फंसने की वजह, जो सबसे बड़ी वजह कही जाती है, वो कहा जाता है प्रॉपर्टी विवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी विवाद में अगर कोई फंसा है तो कैसे इसके लक्षण हम पहले से पहचान ले, और अगर ऐसा होता है तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? जब भी जन्म कुंडली के अंदर प्रॉपर्टी विवाद बनता है, वहां पर 2 सीन बनते हैं। शनि या राहु, या शनि राहु इकट्ठे होकर के जब भी बृहस्पति को टक्कर मारते हैं, तो यानी कि जहां शनि और राहु बैठे हुए, वहां से 8वें घर के अंदर अगर बृहस्पति हो तो प्रॉपर्टी विवाद उत्पन्न होता है। और दूसरा एक और योग होता है कि अगर शनि राहु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़े तो प्रॉपर्टी विवाद उत्पन्न होता है। तो दोनों ही सूरतों के अंदर पैसे को, लाभ को और प्रॉपर्टी को लेकर के ये विवाद उत्पन्न होते हैं, बंटवारे के लिए लड़ाइयां होती हैं, और इसके कारण अपनों के साथ में लड़ाई झगड़े कलेश पैदा होते हैं, और घर के अंदर एक दूसरे की बुराई करना ये एक तरह का चलन सा बन जाता है, ताकि रिश्ते खत्म हो जाए और पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बड़े हो जाए। और ये हालात जब भी पापी ग्रहों का प्रभाव बृहस्पति और चंद्र के ऊपर पड़ेगा तो यही होता है। ठीक है। और यहां तक का होता है बेटा कि पिछले 10 सालों से सारे इकट्ठे रहते आते हैं, और एक छोटी सी बात के ऊपर लड़ाई होती है और ये विवाद खड़े हो जाते हैं। और लेकिन ये होता कब है? मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि जब भी मकान बनेगा, रेनोवेशन होगा, या किसी भी तरह से आप एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट करेंगे या कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, तब प्रॉपर्टी विवाद को खत्म करने के लिए सबसे उत्तम उपाय क्या है? सबसे उत्तम उपाय है कि एक लोटा इतना बड़ा लीजिए जिसके अंदर 800 ग्राम दाल आ जाए। तो तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर 400 ग्राम चावल, 400 ग्राम चने की दाल भर के, तांबे का ही ढक्कन लगा के, और उसके ऊपर पीतल का टांका लगवाना है, और इसको 43 दिन लगातार, ये 43 लोटे तैयार करिए और 43 दिन लगातार इसको जल प्रवाह कर दीजिए। और दूसरा उपाय फिर उसके बाद में, हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर उनके ऊपर सरसों का तेल लगा के उनको शनि मंदिर के अंदर देना शुरू करो। जिनके यहां भी पैसे के लेन देन को लेकर के अपनों के साथ ही विवाद है, या जिनको भी बेटा प्रॉपर्टी का विवाद है लेकिन अपनों के साथ ही है, समझे, वो लोग अगर ये उपाय करेंगे तो इसके लिए सबसे उत्तम ये उपाय बनेगा। और दूसरी बात, जिन लोगों ने नगद पैसे देकर के प्रॉपर्टी ली लेकिन वो विवाद में घिर गए, अब ना तो पैसा वापस मिल रहा है और ना ही उनको प्रॉपर्टी मिल पा रही है, वो लोग भी इस उपाय को आराम से कर सकते हैं, और इस उपाय के बाद उनको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन ये 2 उपाय, यानी कि तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल का, और शनिवार को नारियल बादाम का, इसके अलावा आपको एक उपाय और करना है। और वो उपाय क्या है कि हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला, उसमें भी आपको मदद मिलेगी और परमात्मा बहुत जल्दी आपकी ये भी चिंता दूर करेगा। और गुरुजी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बात कर लेते हैं। आरती रेले हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं। आरती जी, आप सवाल गुरुदेव से पूछे, लेकिन उससे पहले आप अपना जन्म स्थान, अपनी जन्मतिथि और समय भी बताएं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम आरती रेले है। हाँ आरती, मेरा जन्मदिन है 29 जनवरी 1966। ठीक है। और जन्म की टाइम है सुबह के 38 मिनट। कितने बज के 38 मिनट बेटा? सुबह के 38 मिनट, यानी कि एकदम सुबह जन्म हुआ है।
यानी कि 28 की रात को 12:38। ठीक है राजे। हाँ, तो 29 जनवरी का सुबह का 38 है और जन्मस्थल है बॉम्बे, मुंबई। हाँ, क्या जानना चाहता है बेटा? मेरी पहली अच्छी खासी जॉब थी, अभी अप्रैल में जॉब छूट गई है और काफी बड़े पोजीशन में थी मैं। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट था पूरा किया हुआ वो एक कंपनी में अटका हुआ है। ओके, और वो जो उसके ओनर्स है वो किसी फ्रॉड में फंस गए हैं और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अटका हुआ है। काफी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे रुक गई है। थर्ड, घर में पिताजी हैं अभी, माँ को पार्किंसन था तो वो तो गुजर गई और डैडी को भी तकलीफ होती है कंटिन्यूअसली, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है उनको। बेटा तुमने मकान कब बनाया? मकान हमने 2011 में शिफ्ट किया यहाँ पे, फरवरी 2011। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें गुस्सा कितना आता है? बहुत ही ज्यादा। गुस्से का बम हो बेटा। हाँ वही तो। हाँ, तुम्हारी आता है ना कि सामने। हाँ, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल का मेल चौथे घर के अंदर बैठा हुआ। कहते पति के सुख कामकाज लाभ इसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम देता है और ये इस वक्त में यही आया है। और ऊपर से यही योग यहां पर बैठे हुए जिंदगी के अंदर बार बार खराबी वाले हालात पैदा करते हैं, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करते हैं और माँ, मौसी, नानी, दादी को तकलीफें ये योग काफी देता है। और खास तौर पे मकान बनने के बाद, रिपेयर करने के बाद, मकान बदलने के बाद में पिता की तरफ और काम की तरफ इसके बहुत बुरे असर आते हैं, समझ गए। और ये योग क्योंकि शनि खराब अवस्था के अंदर 5वें घर के अंदर बैठा हुआ, अब इसकी वजह से तुम पहले तो बहुत अच्छे ओहदे तक गई, लेकिन इस वक्त में ये मंगल और शनि का एक साझा वक्त जो कि तुम्हें वाकई में बहुत ज्यादा खराबी पे आ गया। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, घर के सारे सदस्यों के लिए ये खराब है, तुम्हारी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली हालात के लिए ये अच्छा नहीं है। इसी वजह से ये सब कुछ फंस भी रहा है और खराबी की तरफ जा भी रहा है बेटा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, उपाय लिखो। सबसे पहले मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबा दो, लाल कपड़ा उसके मुंह पे बांध के। 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी 1-1 ग्राम मिला के इसे रिंग फिंगर के अंदर छल्ला बनवा के ये धारण करो और 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम मंदिर में चढ़ाने हैं, जाकर के परमात्मा को प्रणाम करना है और वापस आते हुए वहां से 4 उठा के लाने हैं, जो घर ला करके एक लोहे के डिब्बे या टिन के डिब्बे में डाल के इसको अंधेरे कमरे के अंदर रखना है। इस प्रकार से 43 दिन लगातार करके इसको 1 साल तक अपने घर पे ही रखना है इन बादामों को, और 1 साल के बाद जाके तुमने इसको जल प्रवाह करना और डिब्बा भी बाहर फेंक करना है। ये बात बहुत जरूरी है, ये उपाय। एक बात और बड़ी खास बेटा, तुम्हारे पास से जब भी कभी दूध या पानी का दान होगा, तुम्हारी जिंदगी के अंदर कामकाज के लिए बुरे हालात ही पैदा होंगे। और इवन सिर्फ कामकाज के लिए नहीं, बाकी परिवार के सुखों के लिए भी खराबी के हालात पैदा होंगे। इसलिए ना तो तुम कहीं प्याऊ लगवा सकती हो, ना कहीं दूध पानी का दान दे सकती हो। हाँ, प्याऊ लगवा सकती हो, और जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद भी रहेगा, और वो है शमशान घाट के अंदर प्याऊ लगवाना या किसी हॉस्पिटल के अंदर प्याऊ लगवाना। इन 2 जगह के अलावा तुम कहीं पर भी दूध और पानी का दान नहीं कर सकती। तो इसीलिए इस वक्त तुम्हारी नौकरी के ऊपर भी बात आई, फाइनेंशियली हालात खराब हैं, तो बेटा मिट्टी के लोटे में देसी खांड और बादाम वाला उपाय ये तुम्हारे पैसे के लिए, और नौकरी वापस बहुत अच्छे ओहदे की तुम्हें प्राप्त हो, इसके लिए तुम्हें शमशान घाट के अंदर प्याऊ लगवाना ही पड़ेगा। तो इन उपायों को करो, परमात्मा ने चाहा इन सब मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा और तुम खुशहाल जीवन जियो। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है। फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल करें, या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@ITV नेटवर्क पर हमें मेल करें। हमारी टीम आपसे जल्द खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात कराएगी। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए झूठे मुकदमों से कैसे मिलेगी आपको निजात।
ब्रेक के बाद पहला सवाल लें, इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों का दिन आज सामान्य है। आज आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ में भी अच्छा दिन व्यतीत होगा और कामकाज सामान्य चलेगा। वृश्चिक राशि भी आज ठीक ठाक गुजर रही है। कामकाज में आज बदलाव की सोच आपके मन में आ सकती है, जो कि अच्छी रहेगी। लोगों के साथ आपके आज संबंध भी अच्छे स्थापित होंगे और परिवार के साथ भी हंसी खुशी के साथ दिन आज कटेगा। धनु राशि के लोग आज मनमर्जी के मालिक होंगे, यानी अपनी मर्जी से कोई भी काम करेंगे और घर में किसी के आने से खुशनुमा माहौल भी बनेगा और मन में प्रसन्नता भी देखने को मिलेगी। गुरुदेव, कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचने की हम बात कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हम इनसे दूर ही रहें, लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय भी है कि हम घर में ही इससे बचने के उपाय कर सकें, किसी चीज की हम स्थापना घर में करें जिससे इनसे दूर रहा जा सके? बिल्कुल है। पुराने समय के अंदर एक बहुत ही नियम भरी एक चीज होती थी कि जो गृहिणी होती थी वो जब भी घर की पहली रोटी बनाती थी तो वो उसे अलग रख लिया करती थी। वो अलग रखी हुई रोटी सही मायने में गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए हुआ करती थी। अगर आज से हम 20-25 साल ही पीछे जाए तो हम देखेंगे, और आज भी वैसे बहुत सारे घरों में है, कि जब भी कोई खाना शुरू करता है तो सबसे पहले वो 3 गिलास निकालता है। 3 गिलास यानी कि जिसमें सारी चीज जो खाने वाली आप खाने लगे उनमें वो थोड़ी थोड़ी चीज होती है और वो निकाल के रख देते हैं, और बाद में एक हिस्सा गाय को, एक कुत्ते को और एक कौवे को डाला जाता है। गाय यानी कि शुक्र, कुत्ता यानी कि केतु, कौवा यानी कि शनि मिश्रित बुध। ठीक है, इनके जानवरों को अगर हम प्रसन्न रखते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो ये पापी ग्रह कभी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप अगर सब लोग नहीं कर सकते तो घर की जो गृहिणी है वो जो सबसे पहली रोटी बनाए वो आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को अगर वो रोज डालती है तो बेटा इस तरह का दुर्भाग्य कभी भी अपने जीवन में नहीं आ सकता। दूसरी बात, घर में जिस कदर आपके कबाड़ रहेगा, जिस कदर आपके यहां जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी रहेगी, जिस कदर आपके घर के अंदर ताले ना हो लेकिन चाबियों की भरमार रहेगी, उसी कदर आपके जीवन के अंदर कोर्ट केस का खतरा बना ही रहेगा। तो इसीलिए इन सब चीजों को घर से सफाई करिए। आप देखिए कि कोर्ट केस भी आपसे दूर रहेंगे। फिर एक और बड़ी खास बात, जो भी इंसान मंगलवार के दिन मंदिर जाकर के हनुमान जी को भोग लगाता है और वो उस मिठाई को बांटता है, बेटा उससे भी कोर्ट केस दूर रहते हैं। और एक खास है कि जो भी घर के अंदर देसी घी के अंदर चूरी यानी कि रोटी की चूरी कूट के और उसमें चीनी या कुछ भी मीठा मिला करके अगर कौवों को खिलाया जाए तो इससे भी कोर्ट केस हमेशा ही दूर रहते हैं। और मेरे को आज भी याद है कि मेरी नानी भी, मेरी दादी भी, हमेशा उनका ये नियम रहता था कि वो एक रोटी लेती थी, उसके अंदर थोड़ा सा घी और थोड़ी सी चीनी मिला करके वो पीस के छत के ऊपर रखवा देती थी ताकि कौवे खा जाए। बेटा कौवा एक ऐसा ये पक्षी है जिसकी मौत के बारे में आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर एक कौवा मर जाए तो कितने कौवे इकट्ठे होकर के किस तरह का शोर करते हैं और वहां पर सबके दुश्मन बन जाते हैं। इसकी बात मैं आपको अगले एपिसोडों में बताऊंगा, लेकिन ये शनि का पक्का पक्षी है और इसकी सेवा वाकई में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो आपके आसपास कितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हों उन सबको खत्म करने में पूरी तरह से सक्षम है कौवे की सेवा। अगर कौवे की सेवा करते हो तो जिंदगी के अंदर ज्यादातर हमेशा आपके घर के अंदर खुशहाली बनी ही रहे। गुरुदेव, बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल। मकर राशि वालों के लिए दिन कुछ खास आज अच्छा नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से आज लाभदायक फलों की प्राप्ति तो बनी हुई है, लेकिन बाकी दिन पूरा उत्तम नहीं है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का मन आज पूरी तरह से लग नहीं पाएगा पढ़ाई में। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और घर में किसी से विवाद हो सकता है। कुंभ राशि आज काफी ठीक ठाक है।
आज के दिन आपको अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन को सुखमय बनाने में मदद मिलेगी। बड़ों का आदर सत्कार में आज आप आगे रहेंगे और परिवार का सुख प्राप्त होगा। मीन राशि आज काफी अच्छी है। आज कामकाज में सफलता मिलेगी। आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके द्वारा यात्राएं भी होनी संभव है और परिवार के अच्छे सुख प्राप्त होंगे। गुरुजी, शो को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आनंदीलाल यादव, बड़वानी, मध्य प्रदेश से। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आनंदीलाल जी, आप अपना सवाल पूछें उससे पहले आप गुरुदेव को बताएं कि आपका जन्मस्थान कहाँ है, वक्त क्या था और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम, मैं बोल रहा हूँ गुरुजी, पार्टी से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के पार्टी तहसील से, जिला बड़वानी। और मेरा आनंदीलाल यादव, मेरा जन्म है 9/9/1984, 1:05 गुरुजी। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग 4 भाई बहन हैं, सबकी उम्र शादी के लायक है, सभी शादी योग्य है और हमारे घर में पापा की अनुकंपा लगना की योजना लग रही है और हमारे सारे को काम रुके हुए, कुछ भी काम नहीं बनता है। बेटा, तुम्हारी कुंडली जो मैं देख रहा हूँ, हाँ, हमेशा सूर्य की दृष्टि अगर चंद्रमा पे हो तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि अगर सूर्य पे हो तो सबसे ज्यादा दुख तो बाप को मिलता है। और ये योग एक ऐसा योग है जो घर के अंदर कभी भी सरकार से संबंधित, नौकरियों से संबंधित खुशहालियां नहीं देता। एक ये तो है ही। दूसरा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर देख रहा हूं, बृहस्पति लग्न के अंदर बैठे हुए और 7वां घर खाली, यानी कि सारी जिंदगी कामकाज की अस्थिरता का डर मन में रहेगा ही रहेगा। मंगल केतु का मेल जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर एक अकेला ही नहीं, पूरे परिवार को लपेट लेता है और मंगल कार्य नहीं होने देता। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये किसी न किसी को घर में शारीरिक तौर पे कष्ट भी बहुत बड़े देता है, यानी कि खून से संबंधित या अल्सर नासूर से संबंधित ये बीमारी भी देता है। ठीक है। और अभी भी जो शुरुआत करनी है, सबसे पहले तो बेटा नौकरियां होती हैं, कामकाज होते हैं और पिता को जो तकलीफें आ रही उनको हटाना बहुत जरूरी है। उसके लिए 43 दिन दूध और चावल लेकर के इनको दान दो, ये पहला उपाय। दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ घास वाली जमीन के अंदर दबाओ। और तीसरा उपाय, जिसे तुम अगले 4-5 साल तक छोड़ोगे नहीं, अगर ये छोड़ा तो शादियां भी डिस्टर्ब है, बाहर से धोखे भी मिलेंगे और किसी न किसी को शारीरिक कष्ट भी भारी आ सकता है। और ये उपाय है हर मंगलवार दूध के अंदर सूजी का हलवा बनाकर, ठीक है, ये बना करके ये तुमने बच्चों में या गरीबों में बांटना है हर मंगलवार को। स्वयं भी खा सकते हो लेकिन बांटना जरूरी। और साथ ही साल में एक बार 6 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय या अपने वीरान जमीन के अंदर दबाने। मात्र इतने से उपाय से कामकाज अच्छा हो जाएगा, घर में आने वाली तकलीफें हटेंगी, किसी को आने वाले शारीरिक कष्ट जाएंगे और शादियों के योग वो पूरी तरह से खुल जाएंगे। और किसी की शादी अगर बहुत जल्दी करनी ही हो, कहने का मतलब समय निकलता जा रहा है, तो जिसकी भी शादी आप करवाना चाहते हो उसके पास से दूध में हलवा बना करके 43 दिन लगातार बंटवा दो और उसके बाद हर मंगलवार बांटना शुरू करो। तो ये उपाय करो बेटा, इसके बाद खुशखबरी तुम जरूर दे दो। आपको याद दिला दो, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। गुरुदेव, एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सुभाष चंद्र गौड़, इंदौर, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र जी, अपना सवाल आप गुरुदेव से पूछें, उससे पहले आप बताएं कि आपका जन्म स्थान, अपनी जन्मतिथि और साथ ही जन्म का समय। मेरा जन्म 26 अप्रैल 1949, समय शाम 4:16 जी। और स्थान शाहदरा, दिल्ली। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं पैसे की बहुत तंगी में हूँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ और मैंने जिंदगी भर बैंक में नौकरी की है। उसके बाद अभी जो रिटायरमेंट के बाद में पैसे की बहुत किल्लत हो रही है। और दूसरे, मैं बेटों के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे बेटे प्रॉपरली सेटल नहीं हो पा रहे हैं। जी, ये जो योग है तुम्हारी कुंडली के अंदर, केतु की दृष्टि चंद्र और मंगल पर, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति भंग, इकट्ठा पैसा भी अगर आए तो वो कहां जाए पता नहीं, जो अपनों का, जो कि काम धंधे के अंदर बाहर से जान पहचान के साथ में हम लोगों की जो सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वो हमसे क्यों दूर चले जाए ये पता नहीं चलता।
और ये योग खासतौर पे नौकरी के लिए, सर्विस इंडस्ट्री के लिए तो ठीक है, बिजनेस के लिए तो बहुत ही बुरा है तुम्हारी कुंडली के अंदर। तुम जब भी अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस करने की सोचोगे हमेशा नीचे गिरोगे, क्योंकि बुध टोटली डूबा हुआ। तीसरी बात, केतु ऐसी अवस्था के अंदर बैठा हुआ है जहां पर पुत्रों के सुख हमको पूरी तरह से मिले, उसके लिए बहुत खराबी के योग है। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, अगर तुम अपने सगी खून के रिश्तेदारों को भी देखो, यानी कि जो तुम्हारे सगे भाई वगैरह है, उनके यहां भी पुत्रों की तरफ से तकलीफ के योग आम ही होंगे। या फिर जो पुत्र घर से दूर जाकर के सेट हुए वो तो कामयाब होंगे, लेकिन जो घर में रह रहे होंगे वो दुखी होंगे। ये 3 योग तुम्हारी कुंडली के अंदर काफी खराब है। जो तुमने सारी जिंदगी बैंक में नौकरी करी, उसका कारण है बृहस्पति का बहुत ही अच्छा होना। लेकिन इस वक्त का जो समय चल रहा है बेटा, ये तो पापी ग्रह का समय है। राहु की दशा तुम्हारे ऊपर चल रही है, और ये तो चाहती यही है कि तुम्हें खाली कर दे, पुत्रों का सुख ना दे और कामों को टोटली बिगाड़ दे। तो इसके लिए सबसे पहले 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह करो, और ये तुमने हर साल करने, इस बात का ध्यान रखना। एक चांदी का चकोर टुकड़ा जो 1 इंच बाई 1 इंच का या 2 इंच बाई 2 इंच का लेकर के, और थोड़ा सा ठोस जिसके कोने निकले हुए हो, उनको हमेशा अपनी जेब में रखो। और तीसरा उपाय बेटा, 7 मंगलवार तांबे के लोटे के अंदर चावल भरकर लाल चंदन का लेप लगा करके सुबह 9-10 बजे समझे हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी को वो अर्पित करके आओ। ये 7 मंगलवार तक ये उपाय करना है। फिर एक और तीसरा उपाय, और वो है तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के बेटा इसको जल प्रवाह करो पहले बुधवार को, और दूसरे बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के और ढक्कन को सीमेंट से बंद कर देना है, और अगले बुधवार को वो जाके जल प्रवाह करो। ये 2 बुधवार का ये उपाय है। जब ये उपाय हो जाएंगे, इसके बाद में तुम्हारे पैसे की अच्छी खुशहाली के दिन आ जाएंगे सामने, कामकाज में बरकत के हालात और बाहर से सपोर्ट मिलने लगेगी। लेकिन अब पुत्रों का सुख कैसे पाएं? पुत्रों के सुख को पाने के लिए ये तुम्हें कम से कम 43 बुधवार तक ये एक तरह का टैक्स चुकाना पड़ेगा कुदरत का। और वो क्या है? काला सफेद एक कंबल लेकर के या मल्टी कलर कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार करके इसे 43 बुधवार तक चाहे मंदिर में दो, चाहे किसी गरीब को दान में दे दो। बेटा ये अगर तुम उपाय करोगे तो परमात्मा की दया से परमात्मा तुम्हारी हर तरह से सुनेगा और हर तरह का दुख दूर होगा। लेकिन घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, इसको निकालना पड़ेगा। और शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इनमें से अगर कोई भी चीज तुम्हारे घर पे है तो बेटा ये तुम घर पे नहीं रख सकते। अगर ये तुम रखोगे तो बेटा आधी से ज्यादा जीवन तुम्हारा समय समय के ऊपर खाम खाई डिप्रेशन में निकला है, और बाकी का समय भी तुम्हें डिप्रेस करके ही निकलेगा, क्योंकि ये बुध की वश में है और बुध तुम्हारा काफी खराब है। तो इन उपायों को करो ताकि परमात्मा जल्दी से जल्दी तुम्हारी सुने और तुम्हें सुने। तो अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन पहले हमेशा की तरह गुरुदेव से हम गुरु मंत्र ले लेते हैं। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को बताइए कि मुकदमों से बचने के लिए कौन सा वो खास गुरु मंत्र है जो आज आप देने वाले हैं? आज अगर बात मुकदमों की हुई है, शनि राहु बुध की हुई है, तो हम इसकी जड़ का, यानी कि जो ये बुराई पैदा करते हैं, मुकदमे पैदा करते हैं गैर, उसकी जड़ का आपको गुरु मंत्र देते हैं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब हो तो हालात खराब होते हैं, ये तो आपको पता है। और मुकदमों की शुरुआत भी हमेशा बुध की खराबी पे ही होती है। इसीलिए अगर आप महीने में एक बार भी छोटी छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ खाने को देकर के पांव हाथ लगा करके अगर आशीर्वाद देते हैं तो बुध आपका सदा अच्छा रहेगा। और एक बहुत ही खास उपाय, अगर आप पे मुकदमे 1, 2, 3, 4 हो चुके और मुकदमे बढ़ रहे हैं तो इससे उत्तम उपाय और आपको कहीं पर भी कोई नहीं मिलेगा। और वो क्या है कि आप एक तरह की पार्टी करके जिसके अंदर आप अपने यहां इलाके के किन्नरों को बुलाइए और उनको बुला करके खूब अच्छा पहले उन्हें भोजन करवाएं, और उनको जाने से पहले आप हरे रंग के कपड़े उनको जरूर दें और उनसे आशीर्वाद एक थोड़ी सी लकड़ी लाल चंदन की उन चावलों के अंदर रख के लाल कपड़े में लपेट के उसको सदा अपने घर में संभाल के रखें। आप ये उपाय करके देखिए बेटा, कितने भी कैसे भी मुकदमे हो
आपके जीवन से दूर चले जाएंगे और इन किरणों के आशीर्वाद से दोबारा कभी भी ऐसे मुकदमे वापस नहीं आएंगे। तो जो भी इंसान मुकदमों से बचना चाहता है उसको किन्नरों का आशीर्वाद जरूर लेते रहना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ खाने पीने को देना चाहिए और उनको हरे रंग के कपड़े अवश्य देना चाहिए। तो बेटा ये करके देखिए, परमात्मा जरूर आपकी सुनेगा और बहुत जल्द सुनेगा। तो आज का शो देखने के बाद आपको किसी तरह के मुकदमे में अगर आप फंसे हैं तो निजात जरूर मिलेगी। बस गुरुजी ने जो आपको उपाय बताए हैं वो जरूर करिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शदाती। और अब कल का विषय जान लीजिए। कल हम बात करेंगे बिगड़ते रिश्ते आखिर कब बन जाते हैं मुकदमों की वजह। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।